अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खैर खैरियत के साथ रहें। बहुत खूबसूरत दिन, साल का दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी बहुत अच्छे दिन का आगाज़ हो गया है। आज सुबह कुरान शरीफ नमाज वगैरह सब पढ़ने के बाद ना कोई इतना रिलैक्सिंग और पीसफुल वेदर लग रहा था। अंधेरा था, हर तरफ सुकून ही सुकून था, ना कोई शोर ना कोई शराबा, पॉजिटिव वाइब थी। तो बस आज मैं फ्री भी थी, मुझे कहीं जाना भी नहीं था, तो सोने लगी थी। पर इतना पुरसुकून और रिलैक्सिंग लग रहा था, तो दिल चाह था कि थोड़ी देर जो है ना अपने साथ बैठकर कुछ बातें की जाएं, अपने बारे में कुछ सोचा जाए, और जो साल गुज़र गया उसके बारे में कुछ सोचा जाए कि उस साल हमसे क्या अच्छे काम हुए जो हमें इस साल भी जारी रखने चाहिए, और क्या ऐसे बुरे काम हुए जो हमें इस साल में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यानी कि अपने आप से खुद ही सबक सीखना चाहिए। ऐसे कौन से काम थे जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बने, नदामत बने, या गलतियाँ थी जो हमें इस साल नहीं करनी चाहिए। तो मेरा तो ख़्याल है कि इस तरह की कुछ चीज़ों को ना पॉइंट आउट कर लेना चाहिए, ताकि हम देखते रहें कि इस साल हम वो गलतियाँ तो नहीं कर रहे। तो बस मैं सब कुछ अच्छा अच्छा ही सोच रही थी, कुछ मैं गलत और बुरा नहीं सोच रही थी, दुख तकलीफ़ों के बारे में नहीं सोच रही थी। तो बहुत पीसफुल और पुरसुकून माइंड के साथ मैं बैठी हुई थी और अपने ही बारे में हिसाब किताब लगा रही थी। कुछ नहीं सोच रही थी ऐसा कि पैसों के बारे में, कपड़ों के बारे में, रिश्तों के बारे में, कुछ भी नहीं। बस सिर्फ अपना गुज़रा हुआ वक्त और आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। वैसे तो आने वाला वक्त कैसा होगा वो तो अल्लाह ही जानता है, हम कुछ भी नहीं जानते। मतलब हम तो उसके बारे में प्लानिंग भी नहीं कर सकते। इस पूरा साल में हम होंगे या नहीं होंगे, मैं रहूँगी ना रहूँगी, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये साल अगर मैं ज़िंदा रही ना, तो अल्लाह ताला मेरे लिए पुरसुकून, खुशियों और ईमान से भरपूर करे। मतलब सबके लिए ही यही दुआ है। जब कभी भी आप लोगों को ऐसा पुरसुकून सा लम्हा नज़र आए ना, ख़ास कर ये वक्त मिलता ही या तो सुबह फजर में है या रात को जब सब सो जाते हैं तब ज़रूर ख़ुद से बातें किया करें, अपने रब से बातें किया करें, अपने रब को अपने हाल बताया करें, और आगे आपकी क्या ख्वाहिशात हैं वो भी अपने रब के साथ शेयर किया करें, और अपने रब से कहा करें कि मुझे इतनी मोहलत देना मेरे मौला कि मैं अच्छे काम कर सकूं। अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सोचें जो है ना मेरी, छोटी छोटी सी हैं, क्योंकि रब के आगे तो हमारी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश भी एक ज़र्रे के मुताबिक है। हमारे लिए तो वो एक पहाड़ जैसी होती हैं, लेकिन रब की ज़ात के आगे तो वो एक ज़र्रे की भी हैसियत नहीं रखती। तो बस यही दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मेरी इन ख्वाहिशात को मुझे जीने का मौका देना, और ऐसी ज़िंदगी अता करना जो तुझे पसंद हो। उसके बाद मैं जाकर काफ़ी देर बैठी रही, उसके बाद मैं जाकर सो गई थी। अब सोकर जब उठे ना, तो गैस के हालात मत पूछें। गैस आ ही नहीं थी, इतनी कम आ रही थी कि नाश्ता बनाना बड़ा ही मुश्किल था। पहले 1 घंटे तक तो चाय बनाई, अब उसके बाद था कि पराठा कैसे बनाया जाए। तो ये देखें गैस कितनी आ रही है। मैंने इसकी जालियाँ वगैरह सब हटा दी थी। उसके बाद ये इतनी सी गैस आ रही थी, और तवे को मैंने कवर कर दिया था ताकि तवा जो है गर्म हो जाए। आज सुबह से यही हाल है, सब परेशान है, और हमारा तो फिर वही एज़ यूजुअल ब्रंच का टाइम है। तो हम तो ब्रंच के टाइम पे कर रहे हैं, पर जो सुबह से कर रहे हैं उनकी हालत बहुत बुरी है। थोड़ा सा आटा बचा था, थोड़ा सा बचता है ना, तो फिर इस तरह से रोटी बना के ये बर्ड्स वगैरह को डाल देती हूँ। दुआ कीजिए ये गैस की प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाए। बाकी हमारी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह बिजली वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, एक पानी की और एक इसकी है। पानी बोर का यूज़ करते हैं पीने के लिए, वही मंगवाते हैं। और गैस का जो है ना अभी 3-4 दिन से ज़्यादा ही मसला हो रहा है, वरना तो ये कि शाम में होती थी हल्की, तो उसका हम कुछ ना कुछ, ये पराठा जैसे तैसे एक बना लिया। हालत देखिए मेरे मशहूर ज़माना पराठों की। ये वर्ड लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तक तो हम कामयाब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जुगाड़ू काम कोई भी करना चाहे
तो कर सकता है, और कोई अच्छे अच्छे जुगाड़ लगाता है तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट में बता दें, ताकि मैं भी उससे मुस्तफ़ीद हो जाऊँ। सिवाय उसके जो मशीन लगाते हैं ना, वो मुझे नहीं लगानी है, क्योंकि उससे हम सिर्फ अपना तो फ़ायदा करेंगे, लेकिन हमारे बाकी लोग जो है वो उससे जो है परेशान रहेंगे। हमारे पास तो गैस आ जाएगी, लेकिन बाकी सब तो गैस के बिना बैठे रहेंगे ना फिर। तो ऐसा काम नहीं करना है जिसमें अपना फ़ायदा और दूसरों का नुकसान हो। ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाँ, कंप्रेसर तो वो नहीं चाहिए मुझे। उससे फिर बाकी लोगों को, एक तो ये है कि वैसे भी सुना है कि ख़तरनाक होती है वो, पर ख़तरनाक तो हर चीज़ ही है। बट ये है कि उससे दूसरे लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। किसी के घर में बच्चे हैं, किसी को जॉब पे जाना है, अभी ये बराबर वाले हैं ना, तो उनके देवर जो है वो कहती बगैर नाश्ता किए ही चले गए। तो फिर इस तरह से परेशान हम किसी को नहीं करना चाहते। कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है ना। तो अगर मैं आपको ये जाली लगा के दिखाऊँ ना इसकी, ये वाली, तो इसमें बिल्कुल ही नहीं आ रही वो गैस। तो बस जी, हर घर की यही कहानी है मेरे ख़्याल इस वक्त, जो गैस के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, जिनके घर में सिलेंडर नहीं है या इलेक्ट्रिकल गैस नहीं, वो क्या कहते हैं, स्टोव नहीं है ना जो इलेक्ट्रिक से चलता है, तो वो सब मेरी तरह ही परेशान होंगे। मैंने आज चक्की के आटे का जो है ना पराठा बनाया, अपने लिए बनाया है, मुझे अच्छा लगता है। आटा गूंदा हुआ भी नहीं था, एक पराठे का था, वो बेटी के लिए बना दिया, और मुझे वैसे भी अच्छा लगता है चक्की के आटे का पराठा। तो चलो ये बन गया। चाय मैंने पहले ही बनाई थी, और अब चाय को गर्म करते हैं, फिर बनाते हैं। और जो यहाँ चूल्हा आप देख रहे हैं ना, आपको थोड़े से धब्बे धब्बे से नज़र आ रहे होंगे, तो इसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये गंदा नहीं है। आप अक्सर देखते हैं मैं साफ़ ही से टिश्यू से साफ़ करती रहती हूँ। बर्तनों पे भी ये धब्बे आ जाते हैं, क्योंकि बोर का पानी है, खारा है ना, नमक वाला होता है, तो उसके धब्बे रह जाते हैं। तो अक्सर जो है मैं क्या करती हूँ कि इसको अच्छी तरह साफ़ करके ड्राई करने के बाद मैं इसके ऊपर ऑयल लगाती हूँ, और टिश्यू से उसे बहुत अच्छी तरह रगड़ के साफ़ करती हूँ, ताकि चमकदार और शाइनी सा लगता रहे, खुद भी देखने में अच्छा लगे और वीडियो में भी खूबसूरत लगे। इसलिए मैं बोलती हूँ, वीडियो बनाने के पीछे हमारी बहुत सारी मेहनत होती है। तो मेरी हर वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लिया करें, हमारी मेहनत का कुछ तो सिला मिले। और यहाँ मैं आपको जो है ना ये जाली इसकी रख के दिखा रही हूँ, तो देखें इतना गैस था, इस पर कैसे पॉसिबल था नाश्ता बनाना। साथ ही ये मैं वाइपर लेके आई थी। एक वाइपर तो आपने ये देखा ही होगा, ये पहले से ही यहाँ रखा हुआ था मेरे किचन में, और दूसरा भी मैं लेके आई हूँ। गाड़ियों के शीशे वगैरह साफ़ करने के बेसिकली होते हैं, और इससे ना काफ़ी अच्छी तरह से ड्राई हो जाता है जब हम साफ़ करते हैं। तो यहाँ मैं इनकी टेस्टिंग करने चाह रही हूँ। देखें ये भी बारीक है, पतला सा है, तो मैं देखती हूँ कि कौन सा जो वाइपर है वो ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, एकदम से ड्राई कर देता है। तो चलें फिर चलते हैं, इनका टेस्ट लेते हैं, स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग। इसका भी ड्राई तो हुआ, पर थोड़ा थोड़ा सा है, देखते हैं। और अब देखती हूँ इसका काम। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा बारीक है, तो थोड़ा सा पानी थोड़ा डाल देंगे। दोनों ही सेम लगे हैं मुझे तो। इसका शायद ये थिक इसलिए लग रहा है, ये भी इसका भी पतला है। ये टेस्ट में दोनों ही सेम है, और इसका जो शायद ये जो स्टेन है ना, ये थोड़ा सा थिक है, तो ऐसा लग रहा था कि ये मोटा है, बट ये भी जो है ना पतला है। और इसका जो स्टेन है थोड़ा सा पतला है, तो ये फ्लेक्सिबल है। थोड़ा सा पुश करने से ये स्ट्रेट भी होके अच्छे से काम कर लेता है। तो जिसके पास कोई ऐसी जगह हो ना जो ऊंची नीची हो, कर्व वाली हो, तो उसके लिए जो है ये वाला बेस्ट है। उसके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि ये कर्व वाला लें, क्योंकि ये कर्व की जगह पे भी काम करेगा और स्ट्रेट पे भी। और जो ये वाला है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट जगह पर ही काम करेगा। तो ये स्लेब है, ये तो स्ट्रेट है, यहाँ पर तो कोई कर्व वाला मसला नहीं है, तो यहाँ तो दोनों ही अच्छा वर्क करेंगे। तो बस एक मैं यहाँ रखूँगी और एक मैं रखूँगी बाहर बेसन के पास, क्योंकि वहाँ पानी जो है ना वो गिरता रहता है, जल्दी खुश्क नहीं होता। तो मैं वहाँ के लिए भी एक ही लेकर आई हूँ, ताकि जल्दी से ड्राई हो जाए करो, क्योंकि वो बेसन बहुत छोटा सा है, वहाँ पर फेस वगैरह वॉश करते हैं ना, तो नीचे बहुत ज़्यादा पानी गिर जाता है, और फिर वो बुरा लगता है पिच पिच होता हुआ। तो पोछा लगाते हैं या वाइपर लगाते हैं, पर इससे जो है ना काफ़ी अच्छा सा साफ़ हो जाएगा। तो टेस्ट में दोनों ही बराबर आए हैं।
वॉश कर लेते हैं। ये मैं कुकिंग करते हुए जल गया था, और ये तो नॉर्मल सी बात है हम लोगों के लिए। बस सारा दिन ऐसी छोटी बड़ी मसरूफ़ियात में गुज़र गया। शाम हो गई है और अब जो है ना शाम का खाना बनाना है, और जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि फिर गैस जो है फिर हल्की हो जाएगी। थोड़ी बहुत तेज़ होती है और हल्की हो जाती है। आज तो सारा दिन यही देखते हुए गुज़र गया है, गैस गैस और गैस। फिर यहाँ जो है वो उस दिन मैंने मटर पुलाव बनाया था ना, तो वो बच्चों को बहुत पसंद आया था, तो कह रहे थे कि मम्मा आज भी मटर पुलाव बना लें, लेकिन आज ना कबाब नहीं है। तो बस आज ना मटर छीलते छीलते मैं यही सोच रही थी कि पुलाव के साथ क्या सर्व करना है। फ्रिज में तो कबाब भी नहीं है, कबाब ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, क्या होता है कि जब भी मैं कबाब बनाती हूँ ना, फ्रिज में स्टोर करती हूँ, तो अल्लाह ताला की रहमत शुरू हो जाती है, यानी कि मेहमान इतने आने लगते हैं कि वो कबाब एक के बाद एक फ्राई होते चले जाते हैं और जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। तो अब कबाब नहीं है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि कबाब नहीं है तो पुलाव का जो है ना थोड़ा सा स्पाइसी, मतलब इतना ज़्यादा फीका सा नहीं रखना है कि कुछ किसी और चीज़ की ज़रूरत महसूस हो, इसलिए पुलाव को ही थोड़ा सा स्पाइसी करके बनाते हैं, थोड़ा सा चटखारेदार। रायता और सैलेड तो होगा ही, वो तो फिर लाजमी सी बात है। तो बस यहाँ मटर जो है तकरीबन मेरे छिलने ही वाले हैं, और फिर चलते हैं किचन में और वहाँ की देखते हैं सूरत हाल। तो किचन में तो मैं आ गई थी और मैंने कुकिंग भी स्टार्ट कर दी थी, पर क्या हुआ कि कुकिंग करते करते ही जो है ना गैस हो गई एकदम से बिल्कुल स्लो। इतनी स्लो हो गई है कि फिर दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं। दिमाग इतना एकदम से सुन हो गया था कि वो प्याज में जब ऑयल गरम करके जब मैंने उसमें खड़ा गरम मसाला डाला ना, तो मुझे प्याज डालनी थी, और प्याज डालने के बजाय मैंने उसमें पानी डाल दिया। बस ऐसे ही थोड़ा सा टेंशन वाला जो है ना माहौल हो गया था, क्योंकि गैस बहुत हल्की हो गई थी और राइस जो है ना वो मैंने पहले से भिगो दिए थे। सबसे बड़ी टेंशन ये थी। और राइस जो है ना वो है भी वो कनकी राइस होते हैं ना, वो है। अगर बिरयानी वाले राइस होते तो चलो वो थोड़ी देर ज़्यादा भी भीग जाए तो मसला नहीं है। तो अब बड़ी एहतियात के साथ जो है मैंने इसे पकाना है। साथ में मैंने एक अदद चिकन क्यूब भी इसमें डाल दिया था। कोई ज़्यादा मैंने इसमें काम नहीं किया। प्याज को खड़ा गरम मसाला डाला, इसमें थोड़ा सा जो साबुत गरम मसाला होता है वो डाला थोड़ा सा, और फिर उसके बाद पानी डाल के मैंने काम ख़राब कर दिया था। लेकिन आपने डायरेक्ट प्याज डालनी है, हल्का सा प्याज पे कलर आ जाए तो उसमें मटर और आलू डाल के और लहसुन जो डाल के उसको भून लिया था। लहसुन का पानी भी मैं बना के रखती हूँ और उसे फिर थोड़ा सा बाद में डाल दिया था। और आज तो मैंने इसमें थोड़ी कुटी मिर्चें भी डाली हैं और हरी मिर्चें भी अच्छी डाल दी हैं, थोड़ा सा स्पाइसी बनाया। पानी डालने के बाद जो इसमें मैंने 2 अदद टमाटर भी काट के डाल दिए, क्योंकि आज कबाब वगैरह नहीं है ना, तो थोड़ा चटखारेदार बनाना है। पानी ज़्यादा नहीं डालना है। देखें गैस कितनी कम है। आप सोचें राइस के लिए इतनी हल्की गैस जो है ना ज़रा मुश्किल पैदा कर देती है। तो पानी मैंने ज़्यादा नहीं रखना, बिल्कुल जितने मेरे राइस है ना इतना ही मैंने पानी रखना है। कोई डबल का हिसाब नहीं किया है, क्योंकि वैसे ही छोटे जो होता है ना टोटा राइस वो है मेरे पास। तो कभी कभी मैं उसमें भी बनाती हूँ, वो भी अच्छे लगते हैं। नॉर्मल घर में जो है सही रहते हैं, रीज़नेबल होते हैं। बिरयानी वाले राइस जो है ना काफ़ी महंगे पड़ते हैं, 300-400 रुपये किलो होते हैं वो। जब भी हल्की गैस में बनाना हो ना, एक तो पानी पूरा जितने चावल होते हैं उतना ही डलेगा, और दूसरा पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ जाए उसके बाद राइस डालना है, और फिर नमक वगैरह टेस्ट करके दम पे रख देना है। इस तरह से मैंने दम पे रख दिया, और अगर थोड़ी बहुत कमी बेशी हो तो बाद में पानी डाल सकते हैं। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से राइस बनकर तैयार हो गए हैं। और कभी कभी कनकी राइस में भी बनाना चाहिए, जो टोटा राइस होते हैं ना उसमें भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार चटखारेदार सा हमारा पुलाव बनकर तैयार हो गया था। हमने इसे एंजॉय किया है। तो जनाब ये थी आज की मेरी सारा दिन की रूटीन, सारा दिन की अब थकन हो गई है, तो आज वीडियो को करते हैं यहाँ एंड। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट कीजिए, लाइक मस्ट कीजिए, और आप लोगों की ढेर सारी सपोर्ट की जो है ज़रूरत है। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करने के बाद भूल ना जाया करें, वीडियो देखा करें, हर वीडियो को पूरा देखा करें, और ये सभी से रिक्वेस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।